हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जीएस पेपर 1 में किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, उस पे हम काम कर चुके हैं। उसको हम देख चुके हैं। अभी हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। जीएस पेपर 2 में आपका जो पहला सेक्शन आता है वो है पॉलिटी का। पॉलिटी में मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है जहाँ से जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, सो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर्स बेस्ड का क्वेश्चन है। यानी जो करंट अफेयर्स के इश्यूज चल रहे हैं डायरेक्ट उन्हीं पे क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे 66A धारा आईटी एक्ट की है, इस पे क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल प्योरली स्टैटिक होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आ गया, या प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ गवर्नर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से डायरेक्ट हो जाएंगे। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपके विज़न की जो पॉलिटी सेक्शन है वहाँ से होंगे, और साथ में न्यूज़पेपर से भी हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक सोर्स जो भी आप कर रहे हो रेगुलरली उसको कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक तीसरा टाइप आता है कॉन्टेम्परेरी टाइप होता है। कॉन्टेम्परेरी टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि होते तो करंट अफेयर्स के हैं पर वो काफ़ी लंबे समय से करंट अफेयर्स में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल खाप पंचायत का इशू है, ऑनर किलिंग का इशू है। अब ये चीज़ क्या है, ये करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, लेकिन ये क्या है, परसिस्टेंस है काफ़ी लंबे टाइम से कि खाप पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 3-4 साल से रेगुलरली न्यूज़ में है, तो ये अब ये इशू बन गए हैं कॉन्टेम्परेरी। तो कंटेम्परेरी इशूज़ भी रहते हैं। फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। मिक्स क्वेश्चन में आपके ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इन तीनों इशूज़ से मिक्स रहते हैं। जैसे करंट या स्टैटिक्स का कोई मिक्स करा दिया। जैसे कि मान लीजिए कि अभी इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए थे, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस को पूछ लिया। तो अब इशू उठाया है वो कहाँ से, करंट से, लेकिन टॉपिक कौन सा है, स्टैटिक का है। प्रोसेस क्या होती है, वो होती है आपकी स्टैटिक पार्ट है, लक्ष्मीकांत से होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हो गया आपका मिक्स वाला हो गया। फिर एक और टाइप है इसमें जो कि पॉलिटी में देखा जाता है। एक तो होता है कि प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल का अर्थ है कि वो क्वेश्चन जैसे बुक में डिस्क्रिप्शन उनका दिया हुआ है, एक सर्टेन फॉर्म में है, फैक्ट्स हैं, वो सर्टेन फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, एंड आप उसको आंसर लिखोगे। जैसे इंडिया एंड यूएसए में इक्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, अगर ये पूछ रहा है। या इंडिया वर्सेस फ्रांस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उनको चूज़ करने का क्या तरीका है। ये प्योरली मतलब ये आपका पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको या तो आता होगा या नहीं आता होगा। इसमें आप अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। जहाँ आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो चीज़ एनालिटिकल हो जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट बेस्ड है प्योरली। आपको जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछ रहा है कि उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं, अडॉप्ट करी हैं, तो वो प्योरली फैक्चुअल चीज़ है। तो एक तो प्योरली फैक्चुअल आता है एंड दूसरा एनालिटिकल आता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। फिर 368 जो है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करता है और क्या, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एनालिटिकल टाइप का। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जहाँ से आपकी एनालिसिस मांग रहा है। सेकंड, आपसे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मिक्स भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी भी आ रहे हैं, स्टैटिक भी आ रहे हैं, सारे तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रोल ऑफ वाइस चेयरमैन एज राज्यसभा, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट एज राज्यसभा चेयरमैन। तो ये क्या है, ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है, प्योरली स्टैटिक है और प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, फिर गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनेंस जारी करने के बारे में, ये क्या है, ये प्योरली स्टैटिक है और प्योरली आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर डेथ सेंटेंस बाई प्रेसिडेंट होता है, जो उसमें टाइम लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फैक्चुअल है और थोड़ा सा एनालिटिकल
एनालिटिकल है, ठीक है, और थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड भी है, क्योंकि ये शायद 2013-14 में आया था और उस समय कुछ चल रहा था, डेथ पेनल्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी। तो ये तीनों का मिक्स क्वेश्चन आपको दिख गया। फिर कैबिनेट साइज़ को छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था 2014 में। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनालिटिकल बेस्ड है, क्योंकि इसमें आपका ओपिनियन मांगा है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का के कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसको मिला, एंड देन उसके बाद उसके जो पावर्स वगैरह हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एक तरह से करंट अफेयर्स को बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा एनालिटिकल है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, इस पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टॉपिक आपका 3-4 साल से न्यूज़ में भी लगातार है और ये आपके टॉपिक में भी मेंशन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक तरह से कॉन्टेम्प्रेरी इशू वाला हो गया, ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की जो एक डिबेट चलती है कि सेंट्रलाइजेशन वाला होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तो ये एनालिटिकल और कॉन्टेम्परेरी दोनों तरह का हो गया, ठीक है। फिर रोल ऑफ एस्टीमेट कमेटी, तो ये आपका प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर जुडिशरी की जो प्रोएक्टिवनेस है, जुडिशल ओवर रीच के जो मुद्दे हैं, ये आपका एनालिटिकल है और कॉन्टेम्परेरी है, क्योंकि ये चीज़ें लगातार न्यूज़ में चल रही हैं। जैसे एनवायरनमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी एक्टिव है और कई सारे मुद्दे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्टिविज़म को दिखाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी कॉन्टेम्परेरी भी हैं और एनालिटिकल भी हैं। तो एक तरह से आपको या तो प्योरली स्टैटिक मिल जाएगा, प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड मिल जाएगा, या दोनों का मिक्स मिलेगा, या कॉन्टेम्परेरी मिलेगा, या मिलेगा आपको फैक्चुअल टाइप प्योरली या एनालिटिकल टाइप प्योरली, दोनों का मिक्स मिलेगा। यहाँ पे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कई तरह के बन जाते हैं। तो आपको एक वाइड रेंज दिख रही है क्वेश्चन की, यहाँ पे आपसे एनालिसिस भी करवा रहे हैं और वो क्वेश्चंस को पूछ भी रहे हैं। तो आप अगर जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने, एक तरीका होता है कि आपने प्री में ये पढ़ लिया कि गवर्नेंस को ऑर्डिनेंस को जारी करने का कौन सा आर्टिकल्स है, ये आपका हो गया एक फैक्चुअल चीज़, ये आपकी फैक्चुअल चीज़ है जो आपको याद हेल्प करेगी प्री में। लेकिन ये चीज़ आप मेंस में लिख तो सकते हैं, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस से किस तरह से कहाँ पे रिलेट हो रही है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपके एक एनालिटिकल विचार मतलब बनेगा। जैसे कि कोई फंडामेंटल राइट का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट अपने आप में एब्सोल्यूट है कि नहीं है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचनी पड़ेंगी। और इसके लिए जो एक थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप हो, इसके लिए एक NCERT पॉलिटिकल साइंस की आती है अवर कॉन्स्टिट्यूशन करके, उसको आप करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आप चीज़ों को मतलब फैक्ट के साथ साथ किस तरह कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ें, एनालिटिकल वे में अपने आंसर्स को लिख पाएँ, वो चीज़ ज़रूरी होगी। तो इसमें यही करना है कि आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ें तो सिर्फ मेंस के फैक्ट को कि कौन सा आर्टिकल कहाँ है ये नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन को उठाएं मतलब थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चंस को देखें कि भाई इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे हैं। कि अगर मान लीजिए कि उसने पूछा है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास या नेशनल वुमेन कमीशन, इनके रिलेवेंस के बारे में पूछा है, तो इन पे जो न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं इनको हम पढ़ें, या मतलब इसको भी पॉलिटी को भी आपको करंट से लिंक करके पढ़ना है और एनालिटिकल अप्रोच के साथ में पढ़ना है। थोड़ा सा चीज़ों को लिंक करना है कि भाई अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा सिर्फ हमें ये नहीं जानना है कि राज्यसभा में कितनी इसकी सीट्स होती हैं या कौन से राज्य में कितनी सीट है, हमें ये भी देखना है कि भाई इसके पास जो पावर है वो कितनी उसकी पावर रेलेवेंट है भी कि नहीं है, वो इस समय राज्यसभा वास्तव में कितनी पावरफुल है, इसका फ्यूचर क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से सोच के पढ़ने हैं और इसीलिए जो पॉलिटी में जो आपकी करंट अफेयर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर हम सोर्स की बात करें तो आपका लक्ष्मीकांत, NCERT, और जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें पॉलिटी बेस्ड जो करंट अफेयर्स रहती है उसको, और उसके अलावा विज़न IS जो कि आपका पॉलिटी वाला सेक्शन रहता है, उतना चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पे अच्छे से।
ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटी सेक्शन जो कि मेंस से पूछते हैं। गवर्नेंस वाला टॉपिक कब आता है? गवर्नेंस में एक आपका वेलफेयर स्कीम वाली पहला टॉपिक है। तो जिसमें वेलफेयर स्कीम है या वल्नरेबल सेक्शन के लिए कोई बॉडीज़ बनी हैं, उस पे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना वो किस तरह के होते हैं ये देखते हैं हम। उसमें क्वेश्चन जो होते हैं मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई वेलफेयर स्कीम है तो उसके इश्यूज़ एंड चैलेंजेस के बारे में पूछता है। तो या तो वो एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पूछ लेंगे, मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना है, मान लीजिए जन धन योजना है, उसके बारे में, उसकी किसी प्रोसेस के बारे में, कि मान लीजिए पूछा कि जन धन योजना है तो यह जन धन योजना अपने कितनी सक्सेसफुल हो पाई है लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में, और अगर नहीं कर पाई है तो उसके क्या रीज़न्स हैं, क्या चैलेंजेस आए हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या ओवरऑल पूछ सकते हैं कि ओवरऑल ये पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी में लोगों को वो नहीं होता है, मतलब उस गवर्नमेंट की पॉलिसी में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है उसमें इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपके एक तो मतलब जनरल पूछ सकते हैं प्लानिंग के बारे में, या किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2019 का ये क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस of welfare schemes that are implemented for vulnerable section is not so cost effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process। ये 2019 का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो वेलफेयर स्कीम है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है क्योंकि और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हो पाई है क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और हर स्टेज पे पॉलिसी प्रोसेस की हर स्टेज पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। ये एक आप कैसे देख रहे हैं कि ये तो किसी भी पॉलिसी के बारे में हो सकता है, तो एक जनरल पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, देन वी हैव ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये आपका है एक स्पेसिफिक टाइप का, कि द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज़। कमेंट 2022 में ही ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ ये स्पेसिफिक स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं कि ये एक स्कीम थी जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 को हमने लागू किया, लेकिन इसमें ये जो है उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाई क्योंकि लोगों को हम सेंसिटाइज़ नहीं कर पाए इस स्कीम के बारे में। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक स्पेसिफिक टर्म में इस स्कीम के स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। तो कोई भी स्कीम होगी तो उस स्कीम के लिए आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू और एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब स्कीम्स के बारे में जनरल बातें जो पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए, एंड कुछ स्कीम्स कुछ जो न्यूज़ में ज़्यादातर रही हैं उन स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसी में एक और टॉपिक है गवर्नेंस का ही, पॉवर्टी एंड हंगर इश्यूज़ का। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर आपके एनालिटिकल टाइप के ही आए हैं कि अभी तक पॉवर्टी में क्या क्या इश्यूज़ हैं और उनसे हम उनका रिडक्शन कैसे हो सकता है, क्या वेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद जो सोशल सेक्टर है जैसे लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसके बारे में आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आए हैं और जनरल क्वेश्चन भी आए हैं। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन में जैसे कि मान लीजिए उसने RTA राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पूछ लिया, लर्न वाइल यू अर्न एक स्कीम अर्न वाइल यू लर्न स्कीम है उसके बारे में एक पूछ लिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बारे में पूछ लिया। तो ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक किसी एजुकेशन की स्कीम, या अगर मान लीजिए उनको इसी सेक्शन में पूछना हो तो वो आयुष्मान भारत के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, या HR ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पूछना हो तो स्किल डेवलपमेंट इंडिया या स्टैंड अप इंडिया, इन स्कीम्स नहीं, स्किल डेवलपमेंट स्किल इंडिया जो स्कीम एक थी स्किल डेवलपमेंट वाली, उसके बारे में पूछ सकते हैं। या वो जो कि मतलब आपके
जनरल इश्यूज़ हैं, मतलब जनरल सिर्फ एजुकेशन के बारे में, सिर्फ हेल्थ के जनरल पॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ गवर्नमेंट डिबेट्स में कुछ कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स पे पूछ सकते हैं जो कि काफ़ी समय से चल रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड देन आपके करंट अफेयर्स में कोई इशू चल रहा है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, लाइक पीएम गति शक्ति योजना। सो ये आप देखते हैं कि गवर्नेंस में आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एनालिटिकल ही टाइप के होते हैं। देन एक और सेक्शन है जो गवर्नेंस से आता है, वो है ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी वाला क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मोस्टली एनालिटिकल टाइप के होते हैं, जहाँ वो चैलेंजेस और लिमिटेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, और इसमें कुछ ई गवर्नेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स का कोई मुद्दा हो तो उसको पूछ लेते हैं। फिर डेवलपमेंट इंडस्ट्री जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चैरिटीज़, इन सब से भी ये एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन ही पूछते हैं कि लाइक एनजीओज़ क्या बेटर अल्टरनेटिव हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो अभी तक हमने देखा कि गवर्नेंस वाला जो इशू है, गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है आपका, इससे भी पॉलिटी के बाद इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड अगर इससे हम पूछें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो गवर्नेंस वे एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ वो क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इस टाइप की चीज़ें पूछ रहे हैं। कभी वो स्पेसिफिक स्कीम को पूछ सकते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, या मान लीजिए मिड डे मील है, इस तरह कोई किसी स्पेसिफिक योजना के बारे में पूछ सकते हैं, या इन जनरल एजुकेशन सेक्टर के बारे में, इन जनरल पॉलिसी मेकिंग के बारे में पूछ सकते हैं, या तो वो कोई कॉन्टेम्परेरी इशू भी पूछ सकते हैं कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, या वो कोई करंट का इशू भी पूछ सकते हैं जैसे पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, तो इसमें हमें अगर आपको कहीं कुछ पढ़ना है टॉपिक में तो एक बुक आती है एक गवर्नेंस की, प्रदीप सिंह करके एक आईएएस हैं, वो जो 22 ईयर्स ओल्ड आईएएस जो सिलेक्ट हुए हैं, उनकी एक बुक आती है, वो बुक सही है, उस बुक को आप लेके गवर्नेंस का टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं। जहाँ तक जो आपके जो एनालिटिकल पार्ट, जो आपका पार्ट पावर्टी, हंगर, इस तरह की चीज़ों वाला पार्ट है उसको कर सकते हैं। फिर आपके जो वो वाला पार्ट है गवर्नेंस में ही आपका जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, जहाँ पे सारी योजनाएं वगैरह होती हैं, वो कोई भी आपकी जो मैगज़ीन होगी ना वो कवर करती है, जैसे जनधन योजना है, आयुष्मान योजना है, हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं हैं 2-3 साल में फ्लैगशिप योजनाएं, इनको अलग से प्रिपेयर कर लीजिए। या तो आपकी किसी ये कुछ उस बुक में भी कुछ योजनाएं दी हुई हैं, अगर क्योंकि योजनाएं का अपडेट भी होती रहती हैं और नई भी आती रहती हैं, तो ये आपकी मैगज़ीन्स में भी अच्छे से कवर रहती हैं, मैगज़ीन्स में भी वो पुरानी योजनाओं को दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया गवर्नेंस वाला पार्ट। देन हमारे पास आता है आईआर, तीसरा सेक्शन है जीएस पेपर 2 का, आईआर का। तो आईआर में देखिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे I2U2 इस बार आया है, ऑकुस आया है, और प्रोजेक्ट मौसम आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उससे आ रहे हैं। फिर कुछ कॉन्टेम्परेरी इशू हैं जो लगातार ग्लोबल कंसर्न में रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे WTO में ट्रेड डिस्प्यूट है, अब ये चीज़ जो है कॉन्टेम्परेरी इशू हो गया, ये लगातार चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें मोस्टली, और इनका नेचर एनालिटिकल ही होता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट या डिस्क्रिप्शन नहीं पूछते हैं, तो मोस्टली इनका नेचर एनालिटिकल होता है। तो इसमें ब्लाइंडली हम विज़न आईएएस का मेंस 365 आईआर वाला, या फिर जो एक पर मंथ में जो इनका न्यूज़ आता है, पर मंथ जो न्यूज़ नहीं, पर मंथ जो इनका वो आता है मैगज़ीन्स आती हैं, उन मैगज़ीन्स को हम कर सकते हैं, उन मैगज़ीन्स में जो आईआर वाला सेक्शन है उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका ओवरऑल आईआर वाला रहा कि क्या करना है इसमें हमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आईआर बेस्ड आते हैं। इसमें आपको कोई अलग से कोई बुक लेने की या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नहीं है, करंट अफेयर्स बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। दैन कॉन्टेम्परेरी क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे